ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी कि 18th ऑफ मई निफ्टी एनालिसिस। कैसे मैं निफ्टी में ट्रेड कर सकता हूँ कल 18th ऑफ मई को, और इस तरह का वीक कैसा हो सकता है, ये नेक्स्ट वीक कैसा होगा, कैसे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, टर्बुलेंस आएगा, ट्रेंडिंग होगा, साइडवेज होगा, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। As a SEBI registered research analyst, I'm gonna say it again, this is not a buy, sell or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, लास्ट वीक एनालिसिस के हिसाब से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मेक और ब्रेक वीक होने वाला है, बिकॉज थोड़ा बहुत डाउनसाइड या अपसाइड का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। डाउनसाइड का प्रेशर आ गया, अब ये वाला वीक भी ऐसा ही हो सकता है, या तो कंटिन्यूएशन आएगा या फिर रिवर्सल आया तो पूरा शॉर्ट कवरिंग आएगा। चांसेस हाई है कि कंटिन्यूएशन आए, बिकॉज मैं कुछ दिन से आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ का मूवमेंट दिखा दिया। उसके साथ साथ मार्केट जिस दिन पैनिक, रिटेल के पास पैनिक आना चालू हुआ, उस दिन से मार्केट थोड़ा आपको अपसाइड ही देखने को मिलेगा। अदरवाइज मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं रहेगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, काम हो रहा है थोड़ा। एनीवे, तो रिटेल के पास मतलब रिटेल जैसे पैनिक करना शुरू करेगा तो इंस्टीट्यूट के पास लिक्विडिटी नहीं रहेगा। देन डिलिबरेटली प्राइस को थोड़ा पुशअप किया जाएगा ताकि फ्रेश लिक्विडिटी जमा हो सके, वीक हैंड्स को निकाल पाए एंड मार्केट कंटिन्यू कर पाए नेक्स्ट डे के लिए। तो एक्जैक्टली मार्केट अपसाइड की तरफ हमें देखने को मिला। अब कंटिन्यूएशन आ सकता है। द मोमेंट मार्केट लास्ट डे के लो के नीचे तोड़ेगा तो हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलने का चांसेस हाई है। 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे तो उतना कुछ खास है नहीं, तो डायरेक्ट 15 मिनट पे चले जाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज, लास्ट डे में यहां पे प्रॉपर्ली ट्रेंड लाइन के नीचे निकलना चालू किया। बहुत लोग आप बोल सकते हो हेड एंड शोल्डर, यस अभी हेड एंड शोल्डर काम कर सकता है क्योंकि ट्रेंड अब नेगेटिव होने का चांसेस हाई है। यहां पे एक आईसी था, उस आईसी को बिल्कुल भी मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि आईसी से पहले थोड़ा रिएक्ट आ गया, सेम टू सेम यहां पे एक आईसी था, उसके पहले थोड़ा रिएक्ट आ गया, तो आईसी से पहले थोड़ा बहुत रिएक्ट आ जाता है तो आईसी को नहीं देखा जाता। नेक्स्ट आईसी एकदम 23,500 के आसपास देखेंगे, यहां से थोड़ा रिएक्शन आ सकता है, रिएक्शन का ट्रेड बना सकते हैं। उसके बाद अगेन कंटिन्यूएशन के बारे में ही हम सोचेंगे। यस, देयर इज अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस ऑल्सो, आप इसको बिल्कुल देख सकते हो, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर इट बिकॉज इससे पहले ही हमें कंफर्मेशन मिल गया, तो इसको हटाएंगे। अब क्या SMA 50 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है? मार्केट SMA 50 के नीचे आना चालू हो चुका है। अब अगर मार्केट SMA 50 के नीचे एक प्राइस एक्शन बना देगा तो हमें डायरेक्शनल बेसिस का ट्रेड्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूं? अगर मार्केट मंडे के सेशन में कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल बी वेटिंग ऊपर में। अनलेस एंड अनटिल मार्केट ये लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक बाई नहीं किया जा सकता है, तब तक सेल ऑन राइज के बारे में ही देखना पड़ेगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, ये FVG के आसपास से मैं शॉर्ट कर सकता हूं। यहां पे एक FVG है, लेट मी जूम इन। यहाँ के आसपास एक FVG है, मैं ये FVG के आसपास से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को अगर मुझे सेटअप मिला। ऑफ कोर्स सेटअप एक्टिवेशन इज इंपॉर्टेंट, 15 मिनट सेटअप, लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप, आप मान के चलो LTF सेटअप, स्नाइपर सेटअप, कॉन्ट्रा सेटअप, एनीथिंग एट ऑल। ये मेथड, कोई भी मेथड मेरा आर्सेनल में जो है ये लेवल के आसपास से आएगा, मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाए। अगर ये लेवल से पहले मार्केट ये स्विंग के आसपास से रिएक्ट कर देगा, मैं यहां से भी शॉर्ट कर सकता हूं, क्योंकि सेल ऑन राइज मार्केट में एग्रेसिवली शॉर्टिंग के बारे में सोच सकता हूं। एक आध स्टॉप लॉस जाएगा, डजंट मैटर, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है कि स्टॉप लॉसेस से डरिए मत, प्रॉफिट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। अगर मार्केट ऊपर जाकर यहां से रिएक्ट करता है, मैं शॉर्ट कर सकता हूं। रिएक्शन के बाद अगर यहां से रिएक्ट करेगा तो भी मैं शॉर्ट कर सकता हूं, क्योंकि डबल लिक्विडिटी आ जाएगा। अगर इसको भी तोड़ देगा तो मैं और शॉर्ट नहीं करूंगा, बट बाइंग करूंगा 850 के ऊपर ही। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे की तरफ आता है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा इसलिए वेट करना पड़ेगा, आया है, कभी भी रिएक्शन आ सकता है, तो नीचे आने के बाद मैं थोड़ा बहुत वेट करूंगा। आईसी सेटअप है यहां पे, बिल्कुल है। अगर देखो टू बी ऑनेस्ट उतना पावरफुल नहीं रहेगा, उतना पावरफुल, देखो फ्लैट ओपनिंग का ही चांसेस कम है, बट ठीक है, फिर भी अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है उतना पावरफुल नहीं रहेगा। लेकिन अगर मिनी सेकंड में मुझे कोई रिएक्शन मिला तो फिर मैं देख सकता हूं, अदरवाइज मैं इग्नोर करके यहां से एक बार देखूंगा, ये जगह से एक बार रिएक्शन के बारे में मैं देखूंगा, ये जगह के आसपास से रिएक्शन आएगा, मैं रिएक्शन पे ट्रेड कर सकता हूं और फिर ऊपर से फिर से शॉर्ट कर सकता हूं। एक और चीज हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आके आईसी तक भी आया नहीं और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और फिर काइंड ऑफ एक प्राइस एक्शन बना दिया, और अगर प्राइस एक्शन बना देता है ना तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, वहां पे शॉर्ट करके आईसी तक देख सकता हूं, आईसी से रिएक्शन पे अपना प्रॉफिट को बुक करके फिर ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है तो हेल्दी वे में आने की चांसेस हाई है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है कहां पे 850 के ऊपर, अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है 830 840 के ऊपर, तो वहां पे शॉर्ट कवर आ सकता है जो मार्केट को 24,000 और उसके बाद मार्केट को लगभग 24,180 तक लेके जा सकता है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। तो अगर 850 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, पहला 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है, उसके ऊपर निकलता है, मैं बाई कर सकता हूं ये सारे एरियाज तक। 24,000 विल बी वेरी क्रूशियल। अगर यहां पे थोड़ा बहुत टाइम बिता के तोड़ देता है, ठीक है, टाइम बिता के तोड़ना मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पहले ही टाइम बिताएगा, फिर थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब तोड़ के थोड़ा बहुत टाइम, बहुत सारा चीज है यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब इन द सेंस ऑफ जिसको हम बोलते हैं क्लैश ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी आता है। जैसे तोड़ के टाइम बिताना इज नॉट गुड फॉर ब्रेकआउट, तोड़ने से पहले टाइम बिताना इज गुड, बट अभी का जो सिचुएशन है ना, दोनों
टाइम बिताने से मतलब है, अगर तोड़ के टाइम बिताएगा तो भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर में ज्यादा जगह नहीं है, लगभग 100 पॉइंट ही है, वहां से गिर सकता है। और अगर तोड़ने से पहले टाइम बिताता है तो फिर ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करके देखा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ट्रेडिंग में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता है, ये बात याद रखिए। इट्स अ कॉन्सेप्चुअल बेसिक थिंग। तो यहाँ पे आपका प्राइस रीडिंग के ऊपर आपके ऊपर बहुत आ जाता है। यस, 95% टाइम 2+2 4 होता है, बट समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट। ओके, अच्छा, ये गैप आपका बहुत बड़ा गैप, आप इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में दिखूंगा। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, सपोज आईसी के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, एक बार मैं ट्रेड कर सकता हूं, पीडीसी के आसपास से मार्केट को एक बार मैं फिर से बुक करके शॉर्ट कर सकता हूं, और फिर मार्केट काइंड ऑफ डाउन साइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, गैप डाउन का चांसेस ही हाई है, तो अगर गैप डाउन छोटा मोटा ओपन होता है और आईसी तक आता है, तो मैं एक बार बाई करके फिर से डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब या पीडीसी के आसपास से जहां से मुझे शॉर्टिंग सेटअप मिलेगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूं। अच्छा, और अगर मार्केट गैप डाउन आईसी के नीचे ओपन होता है, तो आईसी पूरी तरीके से वॉइड है। याद रखिए, मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट चालू हो जाएगा अगर आईसी के नीचे निकलना चालू कर देता है, मतलब गैप डाउन ओपन होना चालू कर दिया, तो ऑलरेडी एक गैप डाउन हो जाएगा। मार्केट लगभग 23,250 तक प्रोसीड कर सकता है। वहां पे कोई भी सपोर्ट, कोई भी लिक्विडिटी मार्केट प्रॉपरली रेस्पेक्ट नहीं देगा, ये चीज को याद रखिएगा। तो स्मूथली मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, तो गेट रेडी फॉर इट। अगर आईसी के नीचे गैप डाउन ओपन होता है और प्रॉपर 15 मिनट का कैंडल बनता है, तो मैं उसके नीचे निकलते एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। मार्केट में पैनिक आ सकता है, जो मार्केट को 250 तक लेके आ सकता है, और फिर नीचे की तरफ तो ऑलरेडी इंबैलेंस है। देखो, प्राइस ना ऑलरेडी हमें बता देता है, जब मार्केट पे प्राइस इंबैलेंस छोड़ के गया तभी बता दिया कि मार्केट में कुछ हो रहा है। एंड यू विल क्लियरली सी, इंबैलेंस छोड़ के जब गया लगभग 8% के आसपास भागा मार्केट 2-4 दिन में, लेकिन उसके बाद पूरा रेंज पकड़ लिया। अगर भागना होता तो भाग जाता, बिकॉज समथिंग इज कुकिंग, और उसके बाद अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है टू कवर अप द इंबैलेंस एंड प्रोसीड डाउन साइड। अब देखेंगे कैसे क्या होगा। वी हैव कंटिजेंसी प्लान्स रेडी। अब अगर मार्केट जो प्लान के हिसाब से ट्रेड करेगा उस पर हम ट्रेड करेंगे। अगर प्लान के ऑपोजिट जाके कुछ कर रहा है कि गैप डाउन ओपन होकर पूरा शॉर्ट कवर हो गया, ट्रेड नहीं कर सकते। गैप अप ओपन होकर पूरा एकदम फ्रेश शॉर्ट हो गया, तो वहां पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, तो वहां पे उस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो यही हो जाएगा वीडियो कल 18 मई के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। उसके साथ साथ बेस्ट मतलब क्रिप्टो ब्रोकर जहां पे आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, शार्क एक्सचेंज का लिंक है। गो एंड ज्वाइन द ओपन एन अकाउंट फ्रॉम अवर लिंक, यू विल बी एडेड टू प्रीमियम गोल्ड एंड क्रिप्टो टेलीग्राम ग्रुप, जिसके लिए एक गूगल फॉर्म भरना होगा। वहां पे आपका यूजर आईडी डाल दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा तुरंत, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। एंड उसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रेडिंग गीता 1.5 का लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। स्विंग शास्त्र 1.0 का लिंक है, जो आपको सिखाने में, आपको प्रॉपरली सीखने में बहुत हेल्प करेगा। एंड ट्रेडस्क्राइब.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइज। गो चेक इट आउट, जर्नलाइज योर ट्रेड्स, यू विल फील द डिफरेंस ऑन योर ट्रेडिंग कैरियर। चलो, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।